नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड ईयर के सेकंड पेपर में भारतीय संविधान निर्मात्री सभा यानी द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। संविधान सभा से क्या तात्पर्य है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को संविधान सभा की संज्ञा दी जाती है। पूर्ण संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहाँ भी लिखित संविधान है, उनका निर्माण जनता ने प्राय संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। संविधान सभा की प्रेरणा का सूत्र 17वीं और 18वीं शताब्दी की लोकतांत्रिक क्रांतियाँ रही हैं। इन क्रांतियों ने इस विचार को जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानूनों का निर्माण नागरिकों की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाना चाहिए। इंग्लैंड के समतावादियों तथा हेनरी मैन ने संविधान सभा के विचार का प्रसार किया, किंतु सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में इस विचार को क्रियान्वित किया गया। जेनिंग्स के अनुसार संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक संस्था होती है जिसे नवीन संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान संविधान में संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए चुना जाता है। भारत में संविधान सभा की अवधारणा का उदय, भारतीय संविधान में संविधान सभा की मांग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का यह स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वयं अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण करें। संविधान सभा के सिद्धांत के सर्वप्रथम दर्शन 1895 के स्वराज्य विधेयक में होते हैं, जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। इसे तिलक की दूरदर्शिता कहा जाना चाहिए कि वे 19वीं सदी में इस संबंध में सोच सके। 20वीं सदी में इस विचार की ओर और सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो बच्चों, ये एक पृष्ठभूमि हमारे सामने संविधान सभा की तैयार होती है। अब भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग का ब्रिटिश शासन द्वारा विरोध किया जाना स्वाभाविक था। देशी नरेशों और यूरोपवासी जैसे कुछ निहित स्वार्थ वाले वर्गों द्वारा भी इस प्रस्ताव से विशेष अधिकार खतरे में देख रहे थे और उदारवादियों से इसे प्रजातांत्रिक बताया। शुरू में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, किंतु 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के साथ दो पृथक पृथक संविधान सभाओं की मांग प्रारंभ कर दी गई। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की। संविधान निर्माण के प्रस्तावित संगठन के बारे में मिशन का विचार था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन वर्तमान स्थितियों में संभव है। अतः व्यवहारिक उपाय यही है कि प्रांतीय विधानसभाओं का निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हों, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हों। योजना में यह कहा गया कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाए। प्रांतों को इस आधार पर दिए गए स्थान उनमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित किए जाएं। रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया जाए और फोर्थ एंड लास्ट प्रांतों के अलग संविधानों की भी योजना में व्यवस्था की जाए। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने आप को 3 वर्गों में बांट लेंगे। पहला वर्ग होगा
हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, दूसरा मुस्लिम वर्गों के बहुमत वाले प्रतिनिधि और तीसरा मुस्लिम बहुल उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। तो संविधान सभा में बच्चों इस प्रकार ये वर्ग बांटे गए। संविधान सभा के गठन और निर्माण की इस योजना में कुछ दोष अवश्य थे, लेकिन इसके साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों में इससे अच्छी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। योजना का एक प्रमुख गुण था कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी, अतः कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया। तो बच्चों ये एक रूपरेखा मैंने आपके सामने बताई। अब संविधान सभा का गठन और चुनाव कैसे हुआ उस पे हम आपको बताने मैं जा रही हूँ। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही ये चुनाव हुए और चुनावों के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में जो दलीय स्थिति उत्पन्न हुई वो इस प्रकार थी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, सिख कांग्रेस के अतिरिक्त और साम्यवादी और स्वतंत्र यानी निर्दलीय। तो संविधान सभा में अपनी स्थिति देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहिष्कार का निश्चय किया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे वो सम्मिलित नहीं हुए। तो बच्चों अब लीग ने पाकिस्तान के लिए बिल्कुल पृथक संविधान सभा की मांग करनी प्रारंभ कर दी और कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने इस बात के प्रयत्न के लिए कि लीग का व्यर्थ हट छोड़ देना चाहिए और संविधान सभा के कार्य में सहयोग करते, किंतु वे इस प्रयास में विफल रहे। वस्तुतः भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में हुआ। सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई। दूसरे चरण की शुरुआत 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होती है और संविधान सभा का जो गठन है बच्चों वह पुनर्गठन उसमें किया गया, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया और तीसरे चरण में देशी रियासतों से संबंधित था और उनके प्रतिनिधि संविधान में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। हैदराबाद की एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए थे। अब क्योंकि बेटा हमने अब तक ये सारी चीज़ें कि इसका संगठन कैसे हुआ, इसको क्यों निर्माण किया गया, अब इसके बाद में इसकी क्या महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि रही है, इसकी जो कहानी है संविधान सभा की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जुलाई 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन हुए। कांग्रेस चाहती थी कि संविधान सभा यथाशीघ्र संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जिसे संविधान सभा के लिए आवश्यक सामग्री जुटानी थी। इस समिति ने संविधान सभा के कार्य संचालन की आवश्यक प्रक्रिया तय की। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद सदस्यों ने अपने परिचय पत्र पेश किया और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य और अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित करना था। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए पंडित नेहरू ने कहा, मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा दी गई है और बताया गया कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं।
उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई। उसमें यह भी कहा गया कि प्रभुसत्ता का वास जनता में होगा तथा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर कुल 8 दिन विचार विमर्श किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सदस्यों ने खड़े होकर के सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर को पास कर दिया। आज के व्याख्यान में इतना ही।